अच्छा, तुम और जरा पीछे जाओ। कुल देवी का पता पता तुम्हें? अभी किस देवी की पूजा कर रहे हो कुल में? मैं तो करता ही इसकी हूँ, या काली की माता ही अपने से वैष्णो थे ना, दुर्गाई जो जाप भी करता हूँ मैं, काली भी करता हूँ। महाकाली की पूजा करते हो? कितने साल से? ये काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। आगे आओ। माँ, काली की करता हूँ। माँ काली, माते रंग महाकाली का नाम। आ जाओ माँ, माँ आ जाओ अंदर, माँ आओ। रेम काली का है, रेम काली का है माँ। ओम मरगढ़ काली, स्मशान काली, ओम क्रीम काली पट सा। माँ, माँ, ओम काली का ठीक है। तो तुम्हारे पूजा में संतुष्ट नहीं है? माँ काली तुम्हारी पूजा में संतोष नहीं है, कैसे पूजा करते थे? मैं ये ओम क्रीम करता है जाप, काली होता है मंदिर में जाना। घर में कैसे पूजा करते थे माँ काली को? ज़्यादा तो आश्रम में टाइम भी फिर ऐसे नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं, घर पे तुम आश्रम में रहते थे? आश्रम में ज़्यादा रहते हैं, कौन सा आश्रम में? कभी किसी में कभी किसी में चले जाते हैं। तो ऐसे भटकते रहोगे तो कैसा होगा? अभी एक जगह पर बैठ के अगर साधना करोगे तो होगा ना, तुम ऐसा भटकते रहोगे तो भटकते रहोगे। आज ये आश्रम, कल वो आश्रम, परसों वो आश्रम, ऐसा थोड़ी होता है। साधना एक जगह पर होता है, 5 जगह पर नहीं होता है। जब तक खत्म नहीं होती साधना तब तक वो जगह नहीं छोड़ना है। साधना एक ऐसी चीज होती है, अगर आप घर पे कर रहे हो साधना तो घर पे करना है, अगर आश्रम में करना है तो आश्रम में करना है। आपने अगर संकल्प ले लिया है 11 दिन का, मतलब आपको 11 दिन का तक आपको उधर से हिलना नहीं है। 21 दिन का ले रहे हो तो 21 दिन तक आपको हिलना नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मंत्र, फोन से मंत्र मांगते थे, गुरुजी ये मंत्र हमको चाहिए। क्या करोगे मंत्र लेके? अरबों खरबों मंत्र है संसार के ब्रह्मांड में, तो मंत्र लेके क्या करोगे? तुम मुझसे मंत्र लोगे और तुम जाप कर दोगे और हो जाएगा। कहाँ विकास? मंत्र ले लोगे और जाप कर ले, हो जाएगा। सारा घर घर में सब मंत्र पढ़ के सब तो साधक बन जाते। फिर हम लोग क्या कभी नहीं है जो बैठे हैं। साधना की ऐसी चीज होती है, अगर साधना जीवन में करना है, साधना ऐसी सिद्धि नहीं हो जाती है, भगवान ऐसे नहीं हो जाते हैं, बहुत साधना पड़ता है। साधना और सिद्धि, आप अगर शरीर को साध पाएंगे तो ही सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर को जब तक कष्ट नहीं दोगे तब तक कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। शरीर को कष्ट कैसे दोगे? तो मैं थोड़ी बोलता हूँ कि लोखंड, पत्थर, कीला, ईंट ला के सर के ऊपर रखो। शरीर कष्ट होता है कब? जब तुम बैठते हो ध्यान में, तुम्हारे ये पैर दर्द होते हैं, वो दर्द होता है, ये दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, बुखार हो जाता है। पूजा करना, रोज साफ करना, ये तो सब शरीर की कष्ट है। जितना दिन तक साधना होगा उतना दिन तक तुम लोग अपने हाथ से खाना बना के खाना है, किसी के हाथ से नहीं खा सकते। अपने हाथ से खुद अन्न बनाकर भोजन करना है, और अन्न कर, जिस हाथ से तुम खुद अन्न का भोजन करोगे उससे पहले उसी अन्न को तुम जिस देवी की साधना कर रहे हो उसको पहले भोग लगाओ, उसके बाद उसको सेवन करो। ऐसा नहीं कि केला चढ़ा दिया, साधना के टाइम में तुम गए पेट भर गए। उसी अन्न का पहले भगवान की भी लगता है, उसके बाद तुम सेवन करो। और हमेशा भगवान को 11:45 के अंदर भोग लगाया जाता है। 11:45 से पहले लगाओगे
तो अच्छा है। 11:45 के बाद अगर 46 भी हो गया ना, वो नहीं रुके के खाएंगे। रात के दिन का दिन का 11:45 के अंदर तुम अन्न का अगर साधना कर रहे हो, अन्न का बना कर भोग लगा दे। तुमको अगर 11:45 नहीं खाना तो मत खाओ, 2 बजे खाओ, तुमको जब भूख लगे। लेकिन भगवान को खिला दो 11:45 को, क्योंकि उनका खाने का टाइम हो गया है। फिर शाम को अगर अगर कुछ लगे, भूख लग रहा है तो कोई वगैरह जूस पीस पी दो। उपवास करने के लिए बोलते हैं साधना में। मैं उपवास की थोड़ी बोला, मैंने तो कहा ना खाओ, ये उपवास थोड़ी एक बार। उपवास मतलब निर्जल, नहीं खाना है, नहीं पीना है, उसको बोलते उपवास। और उपवास क्यों करोगे? मैं पूछता उपवास क्यों करोगे? उपवास करने से तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जिद्दी पकड़ के बैठे, तुम नहीं आओगे भगवान में मर जाऊंगा। इधर मर जाना तूने जिंदगी भर हम कभी मेरा नाम नहीं बुलाया भगवान कहकर, और तुम आज 2 दिन में बोल रहे हो भगवान तुम अगर मेरे घर का बच्चों को नहीं पालोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जा, तेरे नसीब में था साला मरने के लिए, मर। मैं क्या करूं? मनुष्य जब उम्र रहता है, एक इंसान 25 साल 30 साल के बाद कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी हड्डी पिघल जाएगी, चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। 30 साल की उम्र तक एक बार भी भगवान को नहीं बुलाया। लड़की को घुमाना, दारू पीना, मच्छी मटन खाना, पार्टी करना, दूसरों के बारे में बातें करना, दूसरों की चुगली करना, एक कोई ऊपर उठ रहा तो नीचे खींचना। भगवान को ऐसा फूल देकर, अगरबत्ती देकर, भगवान अभी तेरा मेरा चला गया, अभी अगरबत्ती फूल दे दिया और आपको घर लग गया, मैं चल रहा, और भगवान को कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तू ही देगा तो मिलेगा। जैसे उम्र आ जाता है कष्ट होने लगता है, हे प्रभु, हे प्रभु बचाओ, प्रभु दर्द हो गया, प्रभु हे प्रभु मेरी बेटी शादी नहीं हो पा रही है, प्रभु प्रभु मेरे बेटे का शादी नहीं हो पा रही है, मेरी बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, मेरे घर में भूखे मर रहे। अरे मादर चोप, कहाँ गया था रे? 30 साल तक कहाँ गया था? एक दिन भी तुझे मुझे प्यार से बोला कोने में बैठ के, हे माते मुझे सद्बुद्धि दे। अगर फिर भी मैं अगर दारू पी रहा हूँ, सट्टा खेल रहा हूँ, तो हे माँ मेरी बुद्धि नहीं है, मैं खेल रहा हूँ, आप दया करेगी, कैसे बंद हो? कभी ये भी कहा? नहीं कहेगा। फोन करोगे भाई गुरुजी प्रणाम, सट्टे का नंबर दे पाओगे? बोलो, तुम तो कुछ कर नहीं पाए भगवान के लिए, तो तुम भगवान से मांगने का हक नहीं है। भगवान कहते हैं तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। तू मुझे जब तक नहीं बुलाएगा मैं सुनूंगा नहीं, और तू तब तक बुलाते रहेगा, मैं तभी सुनूंगा जब तेरा पाप अंत होगा। लोग कहते हैं ना हम 4 साधना क्यों फेलर हो गए, क्यों हो गए? एक दो उनको विधि मालूम नहीं होता है, दूसरा तो कोई उनको सिखाता नहीं है, तीसरा उनका पाप भर रहता है। क्योंकि इस जन्म में भगवान का नाम लेके तुम पार हो जाओगे, तो गया जन्म में जब पाप किया था वो कौन लेगा भाई? इस जन्म में तुमने पाप कौन लेगा भाई? जब तुमको मनुष्य जीवन को मिला तभी भी तुम भूल गए कि मैंने कुछ जन्म खराब किया, टाइम खराब था, हो गया नहीं साला, और ज्यादा होगा। इससे अच्छा कि भगवान को बुला ले, तेरे को चेतावनी दे रही है बार बार। अरे वो बिजनेस डीलिंग हो गया था, अभी हुआ नहीं है, टाइम ही खराब था। तो ऐसे खराब रहता है, टाइम खराब क्यों रहता है? तुम टाइम को बनाओ ना भाई। टाइम खराब है बोल के सो गए, जितना टाइम तुम सोगे टाइम खराब है बोल के, उतना टाइम तुम भगवान को जप करो ना, उसकी करो ना, निकालो ना भाई, कितना दिन करने से मेरा कौन सा टाइम अच्छा है, उसकी चिंता करो। टाइम खराब है तो मतलब सो मत जाओ। टाइम खराब अगर है तो कुछ करो, तब टाइम खराब टाइम भी अच्छा होगा। तुम अपने अंदर मनुष्य सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम्हारे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तुम उनको जगाते नहीं। कोई साधक जब बड़े बड़े प्रपंच उनकी तरह ज्ञान नहीं लगा देते, कोई साधक तिलक हमेशा तिलक लगना चाहिए।
तुम्हारे अंदर सारी 33 गुण देवता वास करते हैं, तुम्हारे एक तिलक से उनको सबको तिलक प्राप्त होता है। अभी तुमने एक सोचा है? पूजा के टाइम में पूजा करने से पहले पहले खुद को तुमको तिलक करना पड़ता है, भगवान को नहीं। तुम तिलक बन के लगाकर सुंदर दिखोगे तभी भगवान तुम्हारा तिलक ग्रहण करेगा। पहले तुम तिलक लगाना, उसके बाद भगवान को तिलक लगाना। दरवाजा लगा दो। ये नियम कोई जानता है? भगवान को पहले तिलक लगाना, पहले तिलक लगाना। सभी वृक्ष में सभी अंतर देवता होते हैं। मेरा ममा सर्वांगे अवस्थिता, ममा शरीरस्य सर्वांग स्थिता सर्वदिव्य ध्यान तिलक समर्पयामि। हम वासुदेवाय नमः, हम वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः। ये सब मंत्र से तिलक करने के बाद भगवान को तिलक करके भगवान से ग्रहण करते हैं। तो पहले भगवान को तिलक लगा। तो तुमने इतना श्रम हुआ, इतना किया, इतना साल साधना किया, आज तक तुमने एक भी सिद्धि नहीं किया। आपका उम्र कितना है? 30 साल हो गए। आपको अभी 50 साल हो गए और 10 साल के बाद आपका गारंटी पीरियड खत्म। आप पतले हो इसलिए भाग रहे हो, थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा घर से निकलने पड़ेगा। और 10 साल के बाद इंसान की गारंटी फिनिश। अभी 10 साल में क्या करोगे? 50 साल तुमने गवा दिया, 50 साल की कीमत कौन देगा? आपने कभी ये सोचा है? इसलिए एक एक मिनट जीवन में अमूल्य। बट अगर आपको मनुष्य को जन्म मिला, आपका मूल लक्ष्य क्या है? घर है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, लोग है, सब है, भगवान है। तो इन सब में से तुम्हारा मूल लक्ष्य क्या है जीने का? ये सब ना, ये चुटिंग का झापा मत सिखाओ। पहले क्या था, अभी क्या है? तुम्हारा जो जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, तुम्हारा घर है, परिवार है, पत्नी है, बेटा है, बच्चे है, भगवान भी है, साथ में भगवान भी है। तो तुम्हारा पूरा मूल लक्ष्य क्या है? क्या करना है जीवन में? गाना मराएगा इसलिए तो मरा रहा है, इसलिए मरा रहा है आदमी, और कुछ नहीं। मेरे बच्चों को शादी कराना है प्रभु, धन दे दे। मेरी प्रभु मेरे को थोड़ा डल्लब गद्दी में सोना है प्रभु, मुझे माल दे दे। मुझे मर्सिडीज में भेजना, घूमना है, मुझे माल दे दे। यही ना जीवन मूल्य, यही है ना? है? और मरोगे और कितना जन्म को तुम लोगे, इसका कोई हिसाब नहीं। मनुष्य का जीवन का मूल लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, ताकि हमारे जन्म आगे ना हो। प्रभु ये जन्म लेकर हम जितने दुखी हैं, टेंशन है, सारा बच्चे के लिए टेंशन, बीवी के लिए टेंशन, काम के लिए टेंशन, धन के लिए टेंशन, सब के लिए टेंशन। ये टेंशन की जिंदगी क्यों दिए है प्रभु? आपके दास बना के रख लो, हमारा जन्म मत दो प्रभु। मैंने ये जो मनुष्य का रूप धारण किया हो ना प्रभु, बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। एक 84 कोटि योनियों में मैं जन्म होने के बाद इसको मिला है। कीड़ा बना, मकीड़ा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, कौवा बना, कबूतर बना, घाव बना, हाँ वो रास्ते घुमा, जे मुंगी बना, चींटी बना, बंदर बना, गाय बना, घुसखोर बना, हाथी बना, तोता बना। फिर तोता मतलब बना तुम तोता थोड़ी खरतोता ही बन गया। तोता में भी डिवाइड है, काला तोता, पीला तोता, हरा तोता, ये भी जन्म लेना पड़ेगा, खाली तोता नहीं। समझ गए? कुत्ते का जन्म, अच्छा कुत्ता कैसे ट्रांसफर हो गया? पहले लंगड़ा कुत्ता होकर पैदा करोगे, मरोगे, फिर अच्छा कुत्ता होगे, घूमोगे, लात खाओगे, फिर एक कुत्ता का जन्म होगा, घाव होगा, मक्खी के, फिर एक अच्छा कुत्ता आएगा जिस कुत्ता घर में पालेंगे। मतलब तुम अभी कुत्ते के श्रेष्ठ में आ गए, तो उसके बाद तुमका भी ट्रांसफर अगले प्राणी। हिरन, जंगल पे घूमोगे, तीर मार के भगाएंगे, फिर तुमको मारेंगे, खाएंगे, फिर हिरन खत्म।
तो हिरन में फिर तो काला हिरन में, पीला हिरन, हरा हिरन, तरह हिरन है ना, खाली एक ही हिरन है क्या, वो कितना साल लग जाएगा। 84 करोड़, 84 कोटि क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, 84 कोटि, 1 कोटि 2 कोटि नहीं। और एक योनि में जन्म हो के मरने के लिए वो तो इंसान की जन्म कितना होता है, 60-70 साल जीते हैं तो उनको भी तो 20 साल 10 साल का रहता है ना छोटे छोटे प्राणियों को। तो इतना कितने साल तुम्हारी आत्मा भटकेगी, इतने हजार साल तुम भटकने के बाद ये शरीर पर प्राप्त हुआ। उम्र होते हुए तुमने साधना नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, अभी ये जराजीर में शरीर है, चमड़ा है, बल है, सब है, दौड़ते भागते सब कर। जिस दिन ये चमड़ा उधड़ जाएगा, ये जो मुंह में लगा रहे हो पाउडर, स्नो, क्रीम, ये पानी में धोने के बाद निकल गया, फिर तुम जैसा का चेहरा वैसा बन गया। तुमने अपने शरीर को कभी नंगा खड़े हो तस्वीर के सामने देखो, एक दिन मिरर के सामने अपने शरीर को नंगा कर दो, खोल दो, खड़े हो जाओ, क्या दिखोगे यार, सुपरस्टार से भी कम नहीं दिखोगे। यूं साला पेट नीचे आ गया होगा, यहाँ साला झाटे काले झाटे फ्रेश थे, झाटे भी सफेद हो गए। गार्ड का पीछे भी गोल गोल था, तो भी घुस गया अंदर, जाग भी था, साला पतला हो गया। और ये चमड़ा जो प्लेन था, ये इधर ऊपर खबर हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसा चलोगे, ऐसा चलोगे, ऐसा चलोगे, ऐसा चलोगे, फिर ऐसा चलोगे। पानी थोड़ा तो मुझे पी रहा है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या, फिर ये जिंदगी आएगा, तब फिर मर जाओगे। ये तो हिसाब हो गया। कौन मरा, ये आदमी मरा, इसको यहाँ तक पहुँचाओ और उसका खाता खोलो, लैपटॉप खोलो, उसने क्या क्या किया था, कहाँ का भड़का था, कहाँ का मारा था, कहाँ चोरी किया था, क्या किया था, क्या खाया था। तुम्हारा जिंदगी हर चीज हिसाब होगा, खाने से लेकर फिर तुम्हारा हर कर्म।